राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको सावन मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 15 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सावन मास के महात्म्य को सुनकर संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनते हैं। महादेव जी स्कंद कुमार से बोले कि हे स्कंद कुमार, सावन मास का महात्म्य मनुष्य जिस किसी भी इच्छा और मनोकामना को पूरा करने के लिए सुनता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देता हूँ। जो मनुष्य पूरे सावन मास में स्नान करने के बाद मेरे सावन मास के महात्म्य को सुनते हैं, उनकी तरक्की, उन्नति और उनके वंश की जड़ हमेशा फलती फूलती है। उनके पितर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य सावन मास के महात्म्य को श्रद्धा भक्ति भाव से सुनते हैं, उस व्यक्ति के परिवार के हर सदस्य को इसका फल प्राप्त होता है। उसके पितर तृप्त होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। हे स्कंद कुमार, सावन मास का महात्म्य सुनने वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं। जो रोज सावन मास के महात्म्य को सुनते हैं, उनके पुण्य का वर्णन तो तीनों लोकों में भी नहीं किया जा सकता। रोज के दिन का महात्म्य सुनने से एक यज्ञ करने जितना वह फल पा लेता है। सावन मास का स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, तुलसी जी में दिया बाती करना चाहिए। स्नान और व्रत का पूरा फल पाने के लिए गरीबों, निसहायों और योग्य पंडितों को अन्न, वस्त्र और रुपया दान में देना चाहिए। जो मनुष्य पूरे सावन मास में स्नान और व्रत करता है तो उन्हें सावन मास का संपूर्ण फल पाने के लिए सावन मास की समाप्ति पर एक जोड़ा ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में देनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मेरे लोक को पाता है। उस व्यक्ति को मरते समय की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती, उसे यम मार्ग के दुख नहीं उठाने पड़ते, उसके लिए यम मार्ग सुगम हो जाता है। उस मनुष्य के पितरों को भी इसका फल मिलता है। हर घर के सदस्य को सावन मास के स्नान और व्रत का फल प्राप्त होता है। उस मनुष्य का घर अन्न धन के भंडार से भर जाता है और उस मनुष्य की सभी इच्छाएं मैं पूरी कर देता हूँ। सावन मास की महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी करने में असमर्थ है। सावन मास का स्नान और व्रत करने के लिए स्वर्ग के सभी देवता भी लालायित रहते हैं। 33 कोटि देवता सावन मास में मृत्युलोक के मनुष्यों के भाग्य पर ईर्ष्या करते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सावन मास में स्नान, व्रत और मेरी पूजा करता है। ऐसा भाग्य और किसी का भी नहीं होता। सावन मास में सभी देवता स्वर्ग से मृत्युलोक में आकर नर्मदा नदी में आकर स्नान करते हैं। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, इसलिए उस मनुष्य को सावन मास में स्नान और व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सावन मास में व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनका यह सारा फल परलोक में कई गुना होकर संचित हो जाता है। मनुष्य जो दान अपने जीवन काल में करता है वह उसे परलोक में प्राप्त होता है। गंगा स्नान, दीप दान, यज्ञ, हवन, व्रत से सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अन्य व्रत करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन सावन मास का स्नान और व्रत करने से शिवलोक अर्थात कैलाश का वास मिलता है। इस मास में व्रत करने का फल अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना मिलता है। सावन मास में व्रत, जप, मंत्रों का जाप, दान पुण्य और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का असंख्य गुना फल उस व्यक्ति को मिलता है। इस मास में तुलसी पूजा का फल विशेष कर मिलता है। जो मनुष्य सावन मास में मेरी पूजा के साथ तुलसी की पूजा करता है, हनुमान और शनि की पूजा करता है,
उन्हें कभी भी यम का भय नहीं रहता, उन्हें यमदूत नहीं डराते, मरते समय की उन्हें पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। जो मनुष्य पूरे सावन मास में स्नान और व्रत के साथ मेरी पूजा करते हैं, मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, उनके पुत्र, पति, भाई दीर्घायु होते हैं। उन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है, उन्हें सब सुख मिलते हैं, उनका घर धन धान्य से भरा होता है तथा उनका मान सम्मान वैभव समृद्धि दसों दिशाओं में फैलती है। भगवान महादेव सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शीतला सप्तमी के व्रत का विधान कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर बावड़ी का चित्र बनाएं, उसमें दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं के चित्र बनाने चाहिए। 2 बालकों सहित एक स्त्री, एक पुरुष, एक घोड़ा, एक बैल, एक नर, एक वाहन सहित पालकी लिखकर षोडशो उपचार विधि से जल देवता का पूजन करना चाहिए। ककड़ी, दही, भात आदि का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए तथा नैवेद्य के पदार्थों का बायना ब्राह्मण को देना चाहिए। यह व्रत निरंतर 7 वर्ष तक करना चाहिए। प्रति वर्ष 7 सुहागिनों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। एक स्वर्ण पात्र में 7 जलदेवों की मूर्तियां रखकर शाम के समय इन मूर्तियों के साथ बालकों का भी पूजन करें। अगले दिन प्रातःकाल ग्रह होम पूर्वक चरु से हवन करना चाहिए। तब सनत कुमार ने भगवान महादेव से कहा कि हे देव, पहले इस व्रत को किस किसने किया वह विधान भी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे वह विधान भी सुनाइए। तब भगवान महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, पहले जिसने इस व्रत को किया मैं उसका दूसरा विधान तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सौराष्ट्र प्रदेश के शोभन नगर में धनद नाम का एक सर्व संपन्न धर्म का पालन करने वाला एक साहूकार रहता था। उसने एक निर्जन और निर्जल स्थान में जलाशय बनवाया। उसने उसके ऊपर बहुत सा धन खर्च किया। वहीं पर उसने पशुओं के पानी पीने के लिए एक सुंदर हौद भी बनवाया। साथ ही उसने जलाशय के चारों ओर एक सुंदर बगीचा लगवाया। वहां पर आने जाने वाले सभी यात्री बगीचे की पेड़ों की छाया में बैठकर विश्राम करते, जलाशय का पानी पीते और आराम से दिन बिताने लगे। कुछ ही समय बीता था कि वह जलाशय सूख गया, उसमें एक भी बूंद जल की नहीं रही। वह साहूकार चिंता में पड़ गया। तब एक दिन वह दुखी होकर उसी जलाशय के अंदर जाकर सो गया। तब उस व्यक्ति को जल देवता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे साहूकार, यदि तुम जलाशय में जल प्राप्त करना चाहते हो तो इसका एक ही उपाय है, तुम इसके निमित्त अपने पोते की बलि दे दो। साहूकार ने घर आकर यह सारा स्वप्न अपने पुत्र को सुनाया। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था। उसका पुत्र भी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, हमेशा धर्म, कर्म और दान में तत्पर रहता था। द्रविड़ ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप मेरे और मेरे पुत्र के भी जनक हैं। विश्व में धर्म से बढ़कर और कुछ नहीं है, तो इसके विषय में अधिक सोचने विचारने की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म ही चिर स्थायी है। पुत्र आदि तो सब नाशशील हैं। थोड़ा सा मूल्य देकर कोई बड़ा फल प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे पिताजी, मेरे 2 पुत्र हैं, शीतांशु और गीतांशु। इनमें से शीतांशु बड़ा है, इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। आप शीतांशु की बलि दे दीजिए। लेकिन पिताजी, स्त्रियों का दिल बहुत छोटा होता है, इसलिए उनसे ऐसी बात छुपाकर रखनी चाहिए। अब उससे बात छिपाकर रखने का एक ही उपाय है। पिताजी, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसके प्रसव का समय आने वाला है। वह प्रसव काल में अपने पिता के घर जाएगी और प्रसव कराने के पश्चात ही लौटेगी। उस समय मैं अपने छोटे पुत्र गीतांशु को अपनी पत्नी के साथ उसके नाना नानी के घर भेज दूंगा। हे पिताजी, उस समय यह कार्य बड़ी सरलता और सुगमता से हो जाएगा। अपने पुत्र के वचन सुनकर साहूकार ने कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो और तुम्हारा जैसा पुत्र प्राप्त करके मैं भी आज धन्य हो गया। कुछ दिनों के बाद साहूकार की पुत्र वधू के घर से उसका भाई लेने के लिए आया। वह प्रसव करवाने के लिए अपने पिता के घर जा रही थी। जाते समय साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा कि यह बड़ा लड़का तो यहीं छोड़ जाओ और तुम छोटे पुत्र गीतांशु को अपने साथ ले जाओ। सुशीला ने अपने सास ससुर और पति का कहना माना।
सुशीला ने सबको प्रणाम किया और अपने भाई के साथ मायके चली गई। सुशीला के मायके चले जाने के बाद साहूकार और साहूकार के पुत्र ने अपनी योजना के अनुसार कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने शीतांशु को अच्छा सुगंधित तेल लगा कर के स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। तब साहूकार और साहूकार का पुत्र शीतांशु को लेकर जलाशय के पास गए और पुत्र का बलिदान देने के लिए जल देवता को आह्वान करने लगे और बोले कि हे जल देवता, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपने पुत्र शीतांशु की बलि दे रहा हूँ। हे जल देवता, आप इस बलि से प्रसन्न हो जावें और जलाशय में जल भर देवें। तब साहूकार और साहूकार के पुत्र ने शीतांशु की बलि दे दी। बलि देते ही वह जलाशय पानी से लबालब भर गया। दोनों पिता पुत्र जलाशय के भर जाने से प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र शोक से दुखी होकर वे घर वापस आ गए। इधर साहूकार और साहूकार के पुत्र ने जल देवता को प्रसन्न करने के लिए शीतांशु की बलि दी, तो उधर सुशीला ने मायके में एक पुत्र को जन्म दिया। 3 मास के बाद सुशीला वापस अपने घर आने लगी तो वह अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर घर की ओर चल दी। मार्ग में जब सुशीला ने जलाशय को पानी से भरा हुआ देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह सब कुछ मेरे ससुर के धन और परिश्रम का सुफल है। उस दिन सावन मास की सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला माता का व्रत किया था, तो उसने वहीं बैठकर दही और चावल मंगाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया और जल देवता का पूजन किया। दही, चावल, ककड़ी का नैवेद्य अर्पित किया, ब्राह्मणों को बायना दिया और स्वयं ने भी वहीं बैठकर भोजन किया। बाकी बचा हुआ भोजन उसने वहीं बांट दिया। उसके बाद वह सुंदर पालकी में बैठकर अपने घर की ओर चल दी। तो जल देवता सोचने लगे कि इसने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरा व्रत किया है और पूजन किया है, जिससे प्रसन्न होकर मैंने इसे एक पुत्र तो दे दिया, किंतु इसका पहला पुत्र यदि इसे घर जाते ही नहीं मिला तो यह दुखी हो जाएगी और हमारा प्रसन्न होना भी व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा विचार करके जल देवता ने उसके पहले पुत्र शीतांशु को जल से बाहर उसकी माता को दिखाकर विदा कर दिया। वह बालक अपनी माता को माँ माँ कहकर पीछे पीछे दौड़ने लगा। सुशीला ने पलटकर जब अपने पुत्र को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। वह पालकी से नीचे उतरी और अपने बच्चे को गोद में लेकर उसका सिर चूमने लगी और वह मन ही मन सोचने लगी कि यह बालक मेरा यहाँ कैसे आया। परंतु यह विचार करके कि कहीं बालक डर न जाए, उसने उससे कुछ नहीं पूछा। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि चोर उठाकर लेकर जाता तो ये गहने क्यों पहने हुए हैं, और यदि इसे पिशाच यहाँ छोड़कर गया है तो ये जीवित कैसे बचा। निश्चित रूप से घर में सभी इसकी चिंता कर रहे होंगे और इसे ढूंढ रहे होंगे। उसी समय पिता पुत्र को गांव के लोगों ने जाकर खबर दी कि आपकी पुत्र वधू सुशीला घर आ रही है। तब साहूकार और साहूकार का पुत्र सोचने लगे कि जब बहू घर आएगी और शीतांशु के विषय में पूछेगी तो हम उसे क्या उत्तर देंगे। इतने में ही सुशीला अपने तीनों पुत्रों को लेकर घर पहुंच गई। साहूकार और साहूकार का बेटा शीतांशु को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और वे सुशीला से पूछने लगे कि हे शुचि स्मृते, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। हे पतिव्रते, तुम धन्य हो, साथ ही तुम पुण्यशालिनी भी हो। शीतांशु की मृत्यु को 2 महीने हो गए हैं, किंतु तुमने तो इसे पुनः प्राप्त कर लिया और जलाशय भी पानी से पूरा भर गया। यहाँ से जाते समय तुम एक पुत्र को लेकर गई थी, लेकिन तुम 3 पुत्रों को लेकर आई हो। तुमने तो मेरे पूरे कुल का उद्धार कर दिया, मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। इस प्रकार से ससुर ने और उसके पति ने सुशीला को पूरी बात बताई और सुशीला की खूब बड़ाई करी। पति ने पत्नी को बड़े प्रेम पूर्वक निहारा तथा सास ने भी बहू की खूब प्रशंसा करी। तब सुशीला ने मार्ग में किए गए शीतला माता के व्रत का सारा समाचार कह सुनाया और बोली कि यह सब कुछ उसी का प्रताप है। इस समाचार को सुनकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रकार उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए और उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। भगवान महादेव बोले कि हे सनत कुमार, ये मैंने तुम्हें शीतला सप्तमी के व्रत का पूरा विधान सुनाया, साथ ही एक कहानी भी सुनाई। इस व्रत में शीतल दही, चावल, ककड़ी, जलाशय का नैवेद्य चढ़ाया जाता है, इसलिए इस व्रत को करने वाला तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण सावन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी का नाम शीतला सप्तमी पड़ा।
किसी नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा चढ़ा था। आलीशान हवेली, दर्जनों नौकर चाकर खूब ठाट बाट थे। उस धनवान की हवेली के पास ही एक गरीब मजदूर रहता था। वह बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। उसके खाने पीने में पूरी गरीबी झलकती थी, लेकिन वह गरीब मजदूर भगवान महादेव का परम भक्त था। वह रोज पूजा पाठ धर्म कर्म किया करता था। तब एक दिन माता पार्वती जी कैलाश पर बैठी उन्हें देख रही थी। माता पार्वती जी ने देखा कि गरीब परिवार की स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी, जबकि वह धनवान और अमीर होता जा रहा था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे देव, मैंने पृथ्वी पर 2 परिवार देखे हैं। एक परिवार हर समय आपकी भक्ति करता है, परंतु वह बहुत गरीब है। दूसरी तरफ एक धनवान है, जिसे मैंने कभी आपका नाम लेते हुए भी नहीं सुना, परंतु वह अत्यंत सुखी है। वह दिनों दिन और धनवान होता जा रहा है। ऐसा क्यों है प्रभु? तब भगवान महादेव मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगा। उसी समय भगवान महादेव ने अपने एक गण को बुलाया और कहा कि यह अंगूठी लेकर जाओ और माता पार्वती जी जिन 2 परिवारों की बातें कर रही है उन परिवारों के पास जाओ और जो प्रश्न मैं तुमसे कहता हूँ वह प्रश्न तुम उनसे पूछना, और जो मैं कहता हूँ तुम जाके उन दोनों परिवारों से एक ही बात कहना। अब शिवगण भगवान महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके मृत्यु लोक में पहुँचा। सबसे पहले वह गरीब मजदूर के घर गया। उस समय भी वह गरीब मजदूर भगवान महादेव जी की पूजा कर रहा था। तब शिवगण उस गरीब मजदूर के पास प्रकट हुआ और उसने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं भगवान महादेव का भेजा हुआ दूत हूँ। शिवगण ने उस गरीब मजदूर से कहा कि अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए भगवान महादेव का संदेश लेकर आया हूँ। भगवान महादेव तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न है और उन्होंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक स्थान सुरक्षित कर दिया है। शिवगण ने उस मजदूर से कहा कि भगवान महादेव ने एक प्रश्न तुमसे पूछने के लिए कहा है, तुम उस प्रश्न का भी उत्तर दो। तब वह मजदूर हंसते हुए बोला, तुम्हारी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं तो समझ रहा था कि पूजा से प्रसन्न होकर भगवान महादेव हमें स्वर्ग में स्थान देंगे, मेरा घर अन्न धन के भंडार से भर देंगे, लेकिन ये कैसा ईश्वरीय न्याय है। अब तुम अपना दूसरा प्रश्न पूछो जो भगवान महादेव ने मुझसे पूछने के लिए कहा है। तब शिवगण उस मजदूर आदमी को अंगूठी दिखाते हुए बोला कि क्या इस अंगूठी में से एक हाथी पार हो सकता है? तब वह मजदूर हंसते हुए बोला, भगवान महादेव कैसी बात करते हैं? क्या अंगूठी में से कोई हाथी निकल सकता है? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। भला ये कैसे हो सकता है? तुम ही सोचो, इतनी छोटी सी अंगूठी में से इतना बड़ा हाथी कैसे निकल सकता है? उस गरीब मजदूर की बात सुनकर शिवगण चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। ऊपर कैलाश में माता पार्वती ने जब उस गरीब मजदूर की बात सुनी तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। माता पार्वती मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो ऐसी कल्पना ही नहीं करी थी कि यह गरीब व्यक्ति इस तरह का उत्तर देगा। फिर वह शिवगण उस धनवान की हवेली में पहुंचा। शिवगण ने धनवान से कहा कि हे भाई, मैं देवदूत हूँ, मैं शिव का भेजा हुआ दूत हूँ। भगवान महादेव ने मुझे तेरे लिए यहाँ भेजा है और उन्होंने तेरे लिए एक संदेश भी भेजा है। भगवान महादेव ने कहा है कि उन्होंने तेरे लिए नरक में स्थान सुरक्षित कर दिया है। इतना सुनते ही वह धनवान व्यक्ति शिवगण के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि धन्य है भगवान, धन्य है मेरे देव, धन्य है मेरे महादेव। महादेव बड़े ही कृपालु और दयालु हैं। वह मेरे जैसे पापी का भी ध्यान रखते हैं। महादेव की कृपा से मुझे नरक भी स्वीकार है। फिर शिवगण ने अंगूठी दिखाकर उससे पूछा कि अरे भाई, भगवान महादेव ने मुझे एक प्रश्न तुमसे और पूछने के लिए कहा है, जरा तुम इसका ठीक ठीक उत्तर दो। तो वह धनवान व्यक्ति बोला कि जल्दी पूछो, महादेव जी ने क्या प्रश्न किया है। तब वह शिवगण अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि क्या इस अंगूठी में से एक हाथी गुजर सकता है?
शिवगण का प्रश्न सुनकर वह धनी व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, हे देवदूत, हाथी की खूब कही। अगर ईश्वर चाहे तो इस छोटी सी अंगूठी में से पूरे ब्रह्मांड को पार कर सकते हैं। ऊपर माता पार्वती ये सब कुछ सुन रही थी। ईश्वर में उसका अटूट विश्वास देखकर माता पार्वती भी चकित रह गई और वह समझ गई कि गरीब की पूजा केवल दिखावा थी और धनी के मन में ईश्वर के प्रति गहरी विश्वास और आस्था थी। शिवगण लौटकर कैलाश पर पहुंच गया। भगवान महादेव ने माता पार्वती जी से पूछा कि हे देवी, क्या तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला? तो माता पार्वती जी महादेव के आगे नतमस्तक हो गई और बोली कि हे प्रभु, मेरी पूरी शंका का निवारण हो गया और मुझे उत्तर भी मिल गया। ऐसा कहकर माता पार्वती महादेव जी के चरण दबाने लगी। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।